नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के 15 सबसे जरूरी सवाल कवर करेंगे। यह टॉपिक हर बैंकर के लिए बहुत क्रिटिकल है। चलिए शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के इन नियमों को ध्यान से देखिए, यह सवाल एग्जाम में पक्का आता है। Regarding the core specifications of certificates of deposit, CDS, issued by banks in India, which of the following statements are correct? 1. They are issued in the form of a usance promissory note. 2. The minimum denomination for issuance is Rs 5 lakh. 3. The maturity period must be between 7 days and 1 year. 4. They are issued at a discount to the face value. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ दिए गए चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सीडी एक यूसेंस प्रोमिसरी नोट होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इसका समय 7 दिन से 1 साल तक होता है। यह फेस वैल्यू पर डिस्काउंट के साथ जारी होता है। सीडी यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो बैंक फंड्स जुटाने के लिए यूज करते हैं। जब बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो सीडी जारी होता है। यह फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है, लेकिन इसे आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए, तो वह डिस्काउंट पर सीडी इश्यू करेगा। आरबीआई ने जून 2021 में 5 लाख की लिमिट तय की थी। अगले सवाल में हम सीडी के बायबैक रूल और लॉक इन पीरियड को समझेंगे। अगर कोई बैंक अपना सीडी वापस खरीदना चाहे तो नियम क्या कहता है? Which of the following statements accurately reflect the RBI guidelines regarding the buyback of certificates of deposit (CDS) by the issuing bank? 1. A buyback can only be executed at least 7 days after the date of issue. 2. The buyback must be at the prevailing market price. 3. Once bought back, the CD must be immediately extinguished and cannot be reissued. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों शर्तें यहाँ पूरी तरह सही हैं। इश्यू होने के 7 दिन बाद ही बायबैक हो सकता है। यह बायबैक हमेशा मार्केट प्राइस पर ही किया जाएगा। बायबैक के तुरंत बाद सीडी को खत्म यानी एक्सटिंग्विश करना जरूरी है। इसे एसेट की तरह होल्ड नहीं किया जा सकता। असल बात यह है कि यह प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा देता है। इससे बैंक अपनी लिक्विडिटी को बेहतर मैनेज कर पाते हैं, लेकिन बैंक इसे दोबारा मार्केट में नहीं बेच सकता। मान लीजिए बैंक के पास सरप्लस फंड्स आ गए, तो वह अपनी लायबिलिटी कम कर सकता है। अगले सवाल में हम सीडी की सेकेंडरी मार्केट रिपोर्टिंग और एफएट्रैक प्लेटफॉर्म को देखेंगे। सेकेंडरी मार्केट की रिपोर्टिंग का टाइम और प्लेटफॉर्म याद रखना, यह अक्सर पूछा जाता है। Consider the following statements regarding the reporting of secondary market trades in certificates of deposit, CDS 1. All over the counter, OTC, trades must be reported on the FTRAC platform. 2. The reporting must be completed within 15 minutes of the trade execution. 3. Trades are reported on the NDSO platform. Option A. 1 and 2 only.
Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा गलत है। सीडी के ट्रेड की रिपोर्टिंग एफएट्रैक प्लेटफॉर्म पर होती है। यह रिपोर्टिंग डील होने के 15 मिनट के अंदर होनी चाहिए। एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड और सीडी के लिए एफएट्रैक यूज होता है। इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और सही डेटा मिलता है। रिपोर्टिंग टाइम कम होने से रियल टाइम प्राइस पता चलता है। मान लीजिए दो बैंकों के बीच डील हुई, तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना होगा। क्या एनआरआई सीडी खरीद सकते हैं? अगले सवाल में यह कंफ्यूजन दूर करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सीडी के नियम क्या है? इसे गलत मत करना। Which of the following statements regarding foreign investment in Indian certificates of deposit are correct? 1. Foreign portfolio investors, FPIs, can invest in CDS within the corporate debt investment limit. 2. Non-resident Indians, NRIs, can invest in CDS but cannot transfer them to other NRIs in the secondary market. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एफपीआई को कॉर्पोरेट डेप्ट लिमिट के अंदर निवेश करना होता है। एनआरआई निवेश कर सकते हैं, लेकिन दूसरे एनआरआई को बेच नहीं सकते। एनआरआई को या तो होल्ड करना होगा या रेजिडेंट को बेचना होगा। यह नियम ऑफशोर रूपी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए है। इससे विदेशी मुद्रा का फ्लो रेगुलेटेड रहता है। लेकिन एनआरआई रिपैट्रिएबल बेसिस पर निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एनआरआई सीडी खरीदता है, तो वह उसे अपने भाई को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगला सवाल एलिजिबल इश्यूअर पर है। क्या रूरल बैंक भी सीडी जारी कर सकते हैं? कौन से बैंक सीडी जारी कर सकते हैं? यह लिस्ट एग्जाम के लिए रट लीजिए। Which of the following entities are eligible to issue certificates of deposit, CDS, under current RBI guidelines? Option A. Scheduled commercial banks and regional rural banks, RRBs, only. Option B. Scheduled commercial banks, RRBs, and small finance banks, SFBs. Option C. Scheduled commercial banks and payment banks only. Option D. All scheduled commercial banks excluding RRBs. सही जवाब है ऑप्शन बी। कमर्शियल बैंक्स के साथ आरआरबी और एसएफबी भी शामिल हैं। अब आरआरबी भी सीडी जारी करके फंड जुटा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पेमेंट्स बैंक को सीडी जारी करने की अनुमति नहीं है। लोकल एरिया बैंक भी अभी सीडी जारी नहीं कर सकते। इससे छोटे बैंकों को भी मार्केट से पैसा उठाने का मौका मिलता है। मान लीजिए किसी ग्रामीण बैंक को पैसों की जरूरत है, तो वह अब सीडी जारी कर सकता है। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। सीडी जारी करने की मिनिमम राशि 5 लाख रुपए होती है। सीडी का समय 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकता है।
बायबैक के लिए कम से कम 7 दिन का लॉक इन जरूरी है। सेकेंडरी मार्केट ट्रेड की रिपोर्टिंग एफएट्रैक प्लेटफॉर्म पर होती है। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सीडी जारी कर सकते हैं। एनआरआई अपने सीडी दूसरे एनआरआई को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगले सवाल में हम सीडी पर लगने वाले सीआरआर और एसएलआर के नियम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडी पर रिजर्व रिक्वायरमेंट के नियम क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। Since certificates of deposit are classified as banking liabilities, they are subject to and requirements. Option A, CRR, SLR. Option B, CRR, provisioning coverage ratio only. Option C, SLR, capital adequacy ratio only. Option D, LCR, NSFR only. सही जवाब है ऑप्शन ए। सीडी पर सीआरआर और एसएलआर दोनों लागू होते हैं। सीडी को बैंक की डिपॉजिट लायबिलिटी माना जाता है, इसलिए बैंकों को इस पर रिजर्व रखना अनिवार्य है। सीआरआर वह कैश है जो आरबीआई के पास रहता है। एसएलआर वह लिक्विड एसेट है जो बैंक खुद अपने पास रखता है। इससे सिस्टम में सेफ्टी बनी रहती है, लेकिन इससे बैंक के पास उपलब्ध फंड थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ का सीडी जारी किया, तो उसे 4.5 करोड़ सीआरआर में रखने होंगे। क्या बैंक अपने ही सीडी पर लोन दे सकता है? अगला सवाल इसी पर है। यह सवाल थोड़ा ट्रिकी है। क्या सीडी के बदले लोन मिल सकता है? Consider the following statements. Assertion: A banks are prohibited from granting loans against CDS issued by themselves. Reason: granting a loan against one's own CD would effectively result in premature buyback payment of the deposit, violating the lock-in spirit of the instrument. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। बैंक अपने खुद के सीडी पर लोन नहीं दे सकते। अगर बैंक लोन देता है तो यह इनडायरेक्टली प्री मैच्योर विड्रॉल बन जाता है। सीडी एक फिक्स्ड टेन्योर इंस्ट्रूमेंट है जिसे समय से पहले तोड़ा नहीं जा सकता। इससे मार्केट का डिसिप्लिन बना रहता है। हालांकि दूसरे बैंक के सीडी पर लोन दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी कस्टमर के पास एसबीआई का सीडी है, तो एसबीआई उसे इस पर लोन नहीं दे सकता। फ्लोटिंग रेट सीडी का बेंचमार्क कैसे तय होता है, यह जानना जरूरी है। फ्लोटिंग रेट सीडी के लिए कौन सा बेंचमार्क मान्य नहीं है? While banks can issue floating rate CDS, they must adhere to specific benchmark requirements. Which of the following is not a valid requirement for the benchmark used? Option A. The benchmark must be market transparent. Option B. The benchmark must be published by the Financial Benchmarks India Pvt. Limited, FBIL. Option C. The benchmark can be determined internally by the bank's ALCO, Asset Liability Committee. Option
D. The floating rate reset periodicity must be pre-declared. सही जवाब है ऑप्शन सी। बैंक इंटरनल बेंचमार्क का यूज नहीं कर सकते, यह गलत है। बेंचमार्क हमेशा एक्सटर्नल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसे एफबीआईएल जैसी संस्था द्वारा पब्लिश किया जाना जरूरी है। इंटरनल बेंचमार्क में मैनिपुलेशन का रिस्क होता है। इससे निवेशकों को सही रिटर्न की गारंटी मिलती है। रेट रिसेट का समय पहले से बताना अनिवार्य है। मान लीजिए बैंक एलसीओ खुद रेट तय करेगा, तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। अगला सवाल सेटलमेंट साइकिल पर है। यहाँ T+0 और T+1 को समझिए। सीडी की ट्रेडिंग का सेटलमेंट कब होता है, इसे याद कर लीजिए। Consider the following statements regarding the settlement cycle of certificates of deposit. 1. Secondary market deals in CDS are settled on a T+0 or T+1 basis. 2. Interbank CD transactions must be settled through the Clearing Corporation of India Ltd, CCIL. 3. Primary issuances are settled directly between the issuer and investor without a clearing house. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सेकेंडरी मार्केट में सेटलमेंट T+0 या T+1 में होता है। इंटरबैंक ट्रेड का सेटलमेंट CCIL के जरिए होता है। प्राइमरी इश्यू भी अब CCIL या डिपॉजिटरी के जरिए रूट होता है। इससे सेटलमेंट रिस्क कम हो जाता है। सभी OTC ट्रेड में डिलीवरी वर्सेस पेमेंट लागू होता है। मान लीजिए आज डील हुई, तो पैसा या तो आज या कल तक सेटल हो जाना चाहिए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ऑफर लेटर की वैलिडिटी क्या होती है। लेटर ऑफ ऑफर की वैलिडिटी क्या है, यह टाइमलाइन मिस मत करना। Banks issuing CDS usually make an offer to the market. The validity of this letter of offer or deal confirmation is typically, meaning the funds must be received by the bank within this period. Option A. T+0, same day. Option B. T+1, 1 working day. Option C. T+2, 2 working days. Option D. T+7, 7 working days. सही जवाब है ऑप्शन बी। लेटर ऑफ ऑफर की वैलिडिटी T+1 होती है, यानी डील कंफर्म होने के अगले वर्किंग डे तक पैसा मिल जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं आया तो डील कैंसिल मानी जाती है। यह मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए है। इससे बैंक को अपनी लिक्विडिटी प्लान करने में मदद मिलती है। मान लीजिए डील शुक्रवार को हुई, तो सेटलमेंट सोमवार तक पूरा होना जरूरी है। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। सीडी पर CRR और SLR दोनों लागू होते हैं। बैंक अपने खुद के सीडी पर लोन नहीं दे सकता। फ्लोटिंग रेट सीडी के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क जरूरी है। सीडी का सेटलमेंट T+0 या T+1 में होता है। लेटर ऑफ ऑफर की वैलिडिटी एक वर्किंग डे होती है।
अगले सेट में हम क्रेडिट रेटिंग और स्टैम्प ड्यूटी के नियम कवर करेंगे। क्रेडिट रेटिंग का नियम सीपी के लिए अलग है और सीडी के लिए अलग। इसे ध्यान से देखिए। In the context of money market instruments, a mandatory requirement for credit rating exists for commercial papers, CPs. What is the rule regarding credit ratings for certificates of deposit, CDS, issued by banks? Option A. Banks must have a minimum credit rating of a 2 to issue CDS. Option B. Banks must have a minimum credit rating of A1 plus to issue CDS. Option C. Credit rating is mandatory only if the tenor exceeds 6 months. Option D. There is no mandatory requirement for banks to obtain a credit rating, specifically for the issuance of CDS. सही जवाब है ऑप्शन डी। बैंकों को सीडी जारी करने के लिए अलग से क्रेडिट रेटिंग की जरूरत नहीं होती। कमर्शियल पेपर्स यानी सीपी के लिए रेटिंग अनिवार्य है, लेकिन बैंक पहले से ही रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए उन्हें छूट है। यह नियम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों पर लागू होता है। इससे बैंकों का इश्यूएंस कॉस्ट कम हो जाता है। मान लीजिए कोई कॉरपोरेट सीपी लाता है तो उसे रेटिंग लेनी पड़ेगी, पर बैंक को नहीं। एफडी और सीडी में क्या फर्क है? अगले सवाल में बेसिक बैंकिंग क्लियर करेंगे। एफडी और सीडी में क्या फर्क है? यह बेसिक बैंकिंग का सवाल है। Which of the following statements correctly differentiates a certificate of deposit, CD, from a standard fixed deposit, FD? 1. FDs can be prematurely withdrawn by the depositor, subject to penalty, whereas CDS cannot be prematurely encashed by the holder. 2. CDS are freely tradable in the secondary market, whereas FDs are not tradable. 3. FDs are negotiable instruments, whereas CDS are non-negotiable. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा गलत है। एफडी को आप समय से पहले तोड़ सकते हैं, पर सीडी को नहीं। सीडी को सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। सीडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जबकि एफडी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। नेगोशिएबल का मतलब है जिसे आप किसी और को ट्रांसफर कर सकें। मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत है, तो एफडी तोड़ सकते हैं, पर सीडी बेचना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी के नियम अब बदल गए हैं। अगला सवाल इसी अपडेट पर है। स्टैंप ड्यूटी के नियम अब बदल गए हैं। अपडेटेड रूल क्या है? Identify the correct legal stance regarding stamp duty on certificates of deposit. Option A. No stamp duty is applicable as they are money market instruments. Option B. Stamp duty is applicable and is a central subject, uniform across India. Option C. Stamp duty is applicable, but rates may vary, as it is a subject under the state list or collected by states. Option D. Stamp duty is applicable only if the CD is held in physical form. सही जवाब है ऑप्शन बी। अब स्टैंप ड्यूटी पूरे भारत में एक समान लगती है। पहले हर राज्य में अलग रेट होता था, जिससे कंफ्यूजन होता था। 2020 के बाद
इसे सेंट्रल लेवल पर यूनिफॉर्म कर दिया गया है। चाहे सीडी फिजिकल हो या डीमैट, ड्यूटी सब पर लगती है। यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किया गया बदलाव है। मान लीजिए आप मुंबई में सीडी खरीदे या दिल्ली में, ड्यूटी सेम रहेगी। क्या बैंकों पर फंड जुटाने की कोई अम्ब्रेला लिमिट बची है? अगला सवाल देखें। पुराने अम्ब्रेला लिमिट वाले नियम का अब क्या स्टेटस है? Under previous banking regulations, banks operated under an umbrella limit for raising funds via instruments like certificates of deposit, CDS. Under the current RBI guidelines, what is the status of this limit? Option A. The umbrella limit is set at 100% of net owned funds. Option B. The umbrella limit is strictly 50% of the previous year's aggregate deposits. Option C. There is no specific umbrella limit. Banks can issue CDS based on their funding requirements and ALM policies. Option D. The umbrella limit is decided by the Indian Banks Association, IBA. सही जवाब है ऑप्शन सी। अब अम्ब्रेला लिमिट का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। बैंक अपनी जरूरत और ALM पॉलिसी के हिसाब से सीडी जारी कर सकते हैं। पहले यह लिमिट नेट ओन्ड फंड्स से लिंक होती थी। अब इसे फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। बस बैंकों को CRR और SLR मेंटेन करना होता है। इससे बैंकों को लिक्विडिटी मैनेज करने में आजादी मिलती है। मान लीजिए त्योहारों में कैश की डिमांड बढ़ी तो बैंक ज्यादा सीडी ला सकता है। अगर नॉमिनी को सीडी ट्रांसफर करना हो तो क्या लॉक इन लागू होगा? अगर नॉमिनी को सीडी ट्रांसफर करना हो तो क्या लॉक इन लागू होगा? Scenario: an investor holds a certificate of deposit, CD, in demat form. The investor passes away before maturity, and the nominee approaches the bank for transmission of the asset. Does the mandatory 7-day lock-in period apply to this transmission? Option A. Yes, the nominee cannot receive the CD until 7 days have passed from the original issue date. Option B. No, the lock-in period applies to transfer trade, not transmission due to death. Option C. Yes, the CD is frozen until maturity. Option D. No, but the nominee must immediately sell the CD back to the bank. सही जवाब है ऑप्शन बी। मृत्यु के केस में लॉक इन पीरियड लागू नहीं होता। लॉक इन सिर्फ ट्रेडिंग या कमर्शियल ट्रांसफर के लिए होता है। नॉमिनी को लीगल प्रोसेस के तहत ट्रांसमिशन मिलता है। यह एसेट का ट्रांसफर है, सेल नहीं। इसलिए 7 दिन का नियम यहां बाधा नहीं बनता। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बैंकों को सीडी जारी करने के लिए रेटिंग की जरूरत नहीं है। सीडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जबकि एफडी नहीं है। स्टैंप ड्यूटी अब पूरे भारत में एक समान लगती है। सीडी जारी करने की अम्ब्रेला लिमिट अब खत्म हो गई है। मृत्यु होने पर ट्रांसमिशन में लॉक इन पीरियड लागू नहीं होता। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, यह एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। एग्जाम में CRR, SLR और सेटलमेंट साइकिल पर सवाल जरूर आते हैं। इन 15 सवालों को एक बार फिर से रिवाइज करें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी तैयारी जारी रखें
ऑल द बेस्ट।